हैशटैग जेई 2023 फॉर ऑल 2020 ये ट्रेंड ट्विटर पर छाया हुआ है। जो समझे तो अच्छा, जो ना समझे उसे वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। देश भर में जेई एक बड़ा इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा मानी जाती है। जाहिर सी बात है, इंजीनियर बनने का सपना लिए आज भी लाखों लाख छात्र मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन इस साल कई स्टूडेंट्स को जेई मेन एग्जाम में टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना पड़ा। कई और तरह की भी शिकायतें सामने आई, जिस वजह से छात्रों को लगा कि इस साल का अटेम्प्ट कहीं ना कहीं फेयर नहीं रहा। एग्जाम में आई दिक्कतों के चलते वो अपना बेस्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाए। ऐसे में ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन्हें 2023 में होने वाले जेई एग्जाम में बैठने का मौका मिले। चलिए इस मामले को और छात्रों के मन की बात को थोड़ा करीब से सुनते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस साल जब एग्जाम हुआ तो जैसा कि रूल है 2020-21 में जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं पास की, इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने 2022 में ही 12वीं का एग्जाम दिया, ऐसे सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम में इस साल शामिल होने के लिए एलिजिबल थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। यानी अगर आपने 2019 या उससे पहले 12वीं पास की है तो आप इस एग्जाम में इस साल नहीं बैठ सकते थे। यानी रूल ये कहता है कि अगर आपको 12वीं करे हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आप जेई मेन के इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अब हुआ यूं कि 2020 में 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स इस साल तो एग्जाम में बैठे, लेकिन अगले साल फिर से एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल अब नहीं रहेंगे। इसीलिए 2020 में 12वीं पास कर चुके इन स्टूडेंट्स की मांग है कि इन्हें 2023 में भी बैठने का मौका मिले। वो इसीलिए क्योंकि इनका कहना है कि 2022 का अटेम्प्ट किन्हीं कारणों की वजह से उनका बर्बाद हो गया। चलिए जरा जान लेते हैं कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन से तर्क हैं जो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो कहा कि एग्जाम के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस का उन्हें सामना करना पड़ा, सर्वर इश्यूज भी रहे, कंप्यूटर कई बार बंद हुआ, स्क्रीन फ्रीज हो गई, किसी का माउस नहीं चल रहा था तो किसी आंसर पर क्लिक करने के लिए कई बार क्लिक करना पड़ रहा था और इस सब में हो गया बहुत टाइम वेस्ट। अब 3 घंटे के एग्जाम में आधा वक्त तो इसी में लग गया। ऐसे में वक्त निकलता गया, टेक्निकल दिक्कतें आती रही और इस बीच अपना बेस्ट ये स्टूडेंट्स नहीं दे पाए। अब दूसरे तर्क पर आते हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम सेंटर पहुंचे तो कईयों को अंदर आने ही नहीं दिया और कईयों के एग्जाम सेंटर लास्ट मोमेंट पर ही चेंज हो गए बिना किसी नोटिफिकेशन, मेल या एसएमएस के। फिर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स शीट्स रिजल्ट में भी एरर की बात बताई, डबल रजिस्ट्रेशन की भी बात स्टूडेंट्स ने यहां बताई। स्टूडेंट्स ने कहा कि जेई एडवांस्ड के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में कई स्टूडेंट्स का नाम 2 बार इंक्लूड किया गया। इस वजह से भी कई स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए फिर आगे अपीयर नहीं हो सके। कई स्टूडेंट्स को लो रैंक, लो परसेंटाइल मिली। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 2020 में 12वीं पास कर चुके स्टूडेंट्स का कहना है कि इन सभी कारणों की वजह से उनका 2022 वाला ये अटेम्प्ट वेस्ट हो गया और रूल्स के अकॉर्डिंग अब आगे भी वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 2023 में केवल वो स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे जिन्होंने 2021 या 2022 में 12वीं पास की है। इसीलिए इनका कहना है कि एनटीए अपने क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स करे और 2020 वालों को भी 2023 में बैठने का एक मौका दे, क्योंकि इस साल का अटेम्प्ट इनके हिसाब से फेयरली नहीं कंडक्ट कराया गया। Unfortunately, I cannot make use of this wonderful opportunity due to the various blunders occurred in JEE 2022. I had prepared very hard in my second draw. I could not even qualify for JEE Advanced 2022 due to technical glitches, wrong responses and last moment change in center that happened in JEE Main 2022. Due to some external factors like mismanagements of NTA, I could not clear my JEE exam. Like server glitches, technical glitches, last time exam center change, and many other reasons behind it. So I request to all the authorities of education to please allow us to appear in JEE exam in 2023. ये मांग इस वक्त तेजी से इसलिए भी उठ रही है क्योंकि जेई मेन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में अगर इन्हें मौका नहीं मिला तो ना तो ये रजिस्टर कर पाएंगे, ना ही एग्जाम दे पाएंगे। यही कारण है कि ट्विटर पर भी हैशटैग
JEE 2023 फॉर ऑल 2020 लिखकर इन छात्रों ने अपनी आवाज उठाई। एक यूजर ने लिखा, एक एस्पिरेंट को अपना आखिरी अटेम्प्ट टेक्निकल मैलफंक्शंस की वजह से खराब करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। हर स्टूडेंट के पास फेयर और प्रॉपर एग्जाम का राइट है। दूसरे स्टूडेंट ने लिखा, एक स्टूडेंट एक पूरा साल इसीलिए ड्रॉप करता है ताकि उसे अपने चॉइस की यूनिवर्सिटी मिल पाए, और फिर जब एग्जाम में बैठने का वक्त आता है तो उनके साथ ऐसी दुखद स्थिति होती है जैसे कि जेईई मेन एग्जाम में 2022 में हुई। अथॉरिटी से पूछना चाहूंगा, ये कितना फेयर है? एक और स्टूडेंट ने लिखा, हम सिर्फ बिना दिक्कतों वाले अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं जहां हमें जवाब देने से और अच्छे मार्क्स लाने में कोई रुकावट ना हो। उनकी गलती के लिए हम क्यों सफर करें? ऐसे 1, 2, 3 नहीं, कई ट्वीट्स जो है वो आपको ट्विटर पर दिख जाएंगे। स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं एनटीए से, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब सोशल मीडिया, ट्विटर पर तो स्टूडेंट्स लिख ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई सुन भी रहा है? सवाल ये है, आपका छात्रों के इस मुद्दे पर क्या है कहना? कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।